अभी भी असमानता है, लैंगिक भेदभाव है, हमारे लिंग के आधार पर हमारे साथ भेदभाव होता है। तो अभी भी हमें जरूरत है कि माता सावित्रीबाई फुले की जलाई हुई लौ को बनाए रखना, उनके उस संघर्ष को आगे तक बढ़ाना। बताइए, ऑडियंस की तरफ से थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए। आवश्यकता है, और वो कौन करेगा? हम करेंगे। ठीक है, अब एक अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी, और शायद आप लोग भी इस चीज को एक्सपीरियंस करते होंगे। बच्चों की परवरिश में सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है? माँ का। माफ करिएगा अगर यहाँ पर किसी भी महोदय को इससे कोई आपत्ति हो तो, लेकिन ये हमारा अपना निजी अनुभव है, और शायद आप भी इससे सरोकार रखते होंगे कि बच्चों की परवरिश में सबसे ज्यादा हाथ घर की महिला का होता है। अगर एक घर की महिला चाह जाए तो वो अपने दोनों बच्चों में, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको समान अवसर दे सकती हैं पढ़ने का, आगे बढ़ने का, अपने जीवन में अपना कैरियर बनाने का, अपने आप को स्टैब्लिश करने का। तो हर परिवर्तन की शुरुआत घर से होती है। अगर हमें समाज बदलना है, राष्ट्र बदलना है, देश बदलना है, तो सबसे पहले क्या बदलना होगा? अपने आप को और अपने घर को बदलना होगा। देखिए, जो प्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, वो सब कैसे बनती हैं, कैसे कैरी ऑन होती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं? हमसे और आपसे। बताइए, किससे आगे बढ़ती हैं? हमसे और आपसे। तो उन कुरीतियों को कहाँ? अपने स्तर पे ही खत्म करना है। क्या करना है? अपने स्तर पे ही खत्म करना है। माफ करिएगा अगर थोड़ा ज्यादा समय ले रहे हो, और बता दीजिएगा कि जहां पर हमें रुकना हो। तो हमें अपने स्तर पर इस लैंगिक भेदभाव को, असमानता को खत्म करना है। कैसे? अपनी बेटी और बेटे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देकर, अपनी बेटी से घर के काम ना करा के उसको पढ़ने के लिए कहने पर, और अगर जब घर के काम में मदद लेनी है तो दोनों से क्यों ना ले, बेटा बेटी दोनों से क्यों ना ले। आज के समय में तो सबको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि आजकल वर्किंग वीमेन है, वर्किंग वाइफ है, वर्किंग मदर है, वर्किंग सिस्टर है। उसी तरीके से हम दोनों को दोनों चीजें आनी चाहिए, लड़की को और लड़के को। तो जब हम लड़की को घर से बाहर निकालकर उसको अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, तो बेटे को अपने घर की चीजें क्यों नहीं सिखा सकते? हाँ, तो इसलिए हमें दोनों चीजों पर ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे माता सावित्रीबाई फुले की साड़ी, अतिरिक्त साड़ी की बात हमने करी कि वो एक एक्स्ट्रा साड़ी अपने साथ कैरी करके ले जाती थी और चेंज करके पहनती थी। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा करती थी वो? जी, उन्हें गंदा करते थे, उनके ऊपर कीचड़ देखते थे, मगर इससे उनके बच्चों, उनके स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ता था? अगर वो अपनी शिक्षिका को ऐसे गंदे वस्त्रों में देखती तो क्या शिक्षक की गरिमा हताहत न होती? और दूसरी चीज, बच्चों को क्या होता? बच्चों को ये लगता कि हमारा समाज कितना बुरा है, हमारा समाज कैसा है, उससे डरते हो, भयभीत होते। तो माता सावित्रीबाई फुले अपने बच्चों में ऐसा संदेश नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो अपने वस्त्रों को बदलती थी। और साथ में माता सावित्रीबाई फुले ने बच्चों की, जो अशिक्षित बालिकाएं थी, उनकी शिक्षा के लिए स्कूल खोले, और ऐसी महिलाओं के लिए जिनको समाज से धिक्कारा जाता था, समाज से निकाल दिया जाता था, उनके लिए आश्रय गृह भी खोले, और ऐसे बच्चों को संरक्षण दिया जिन्हें या तो गर्भ में ही मार दिया जाता था, गर्भ में ही मार दिया जाता था, या तो जन्म के बाद। ऐसे बच्चों को भी उन्होंने आश्रय गृह में संरक्षित किया। इसके बाद माता सावित्रीबाई फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षिका होने के साथ कवयित्री भी थी। उनका जो काव्य संग्रह अभी पहले भी चर्चा हुई है, उनका